चलिए जी, तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.4 में जो क्वेश्चन हम लोग का रह चुका था। 11 तक हम लोग देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। तो सबको पता है कि इस अध्याय को बनाने के लिए 6 फार्मूले जो महत्वपूर्ण हैं उसे दिमाग में रखना होगा, और उसके अलावा जो 3-4 टाइप और दिखाया गया था कि अगर नीचे में डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग हर भी कहते हैं, अगर वो किसी द्विघात बहुपद के अशुद्ध रूप वाला होगा, मतलब ax² + bx + c अपने मानक रूप में होगा, तो उसे भी ना हमें x² + a² या x² - a² के फॉर्मेट में लाना होगा। और जब वो आ जाएगा फॉर्मेट, तो उसके बाद बनाना बहुत आसान है। और इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमें थोड़ा 10th क्लास में जो पूर्ण वर्ग विधि पढ़े थे उसका सहारा लेना पड़ रहा है। तो अगर आप उसका डायरेक्ट फॉर्म जो है, जैसे ये वाला फॉर्म बताया गया था कि पहले x का जो कोफिशिएंट है उसको बाहर कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट लिखेंगे, उसमें x माइनस करके जो b की जगह पे होगा उसको, फिर 2a, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस लिख के c/a, फिर माइनस करके इसका स्क्वायर यानी b/में 2a का होल स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मेट का रूप है। तो ये आपका x² हो जाएगा और इसको जोड़ घटाव करके a² बना देंगे, तो हमारा जो है कि फॉर्मेट आ जाएगा। ये फॉर्म अगर आप याद कर लोगे बहुत आसान हो जाएगा, भारी नहीं है। नहीं तो फिर स्टेप वाइज काम करना पड़ेगा। तो हम हर जगह दोनों विधि बना दिए हैं, एक स्टेप वाइज वाला भी कि ये आ कैसे रहा है, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी। तो मैं तो कहूँगा कि फॉर्मूला ही याद कर लें। स्टेप वाइज बनाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो भी सहूलियतें हों। चलिए, तो बस मैं वहाँ से बैठा दे रहा हूँ, और फॉर्मेट जहाँ से लगेगा वहाँ से मैं छोड़ दूँगा कि आप वहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं जहाँ तक हो सके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है 7 - 6x - x², ठीक है। और ये रहा आपका dx। देखिए, पहले तो आपको जो दिया गया उसको थोड़ा सा मानक रूप में लिख देना है। मानक रूप का मतलब पहले x² वाला टर्म, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट, ठीक है। अगर वो सजा नहीं है तो आप उसको सजा दें, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप के नाम से जानते हैं। तो अगर आप इसको सजाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले x² वाला यानी -x², फिर -6x, ठीक ही है, और फिर +7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू dx। अब यहाँ से दो चीज़ें हैं, अगर आप चाहो तो x² का माइनस बाहर निकाल दो, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, तुम्हारे पास तो उपाय ही है। क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ? कि सबसे पहले जो x का गुणांक है, x² का गुणांक, उसको आप कॉमन लोगे, मतलब a आगे लिखा जाएगा। देखो फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ, मुझे कहना ना पड़े, आप लोग इसको ध्यान रखें। तो a यहाँ पर क्या है, -1 है ना। तो -1 ब्रैकेट देंगे, फिर x, फिर माइनस b की जगह पे जो रहे, यहाँ पर -6 है तो b की जगह पे -6/2, और a की जगह पे आपका क्या है, -1, यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगा, स्क्वायर। फिर उसके बाद आगे बढ़ें, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 7 मतलब c का मान है, और a आपका है -1 माइनस, फिर यहाँ पे जो आया है उसी का स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे आपका क्या आया था, देख लीजिए थोड़ा सा, 2 से इसको काट देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस है तो माइनस कट ही जाएगा, यानी कि सिर्फ 3 रहा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हम लोग वहाँ पे जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। कोई दिक्कत, कोई कष्ट परेशानी तो हमें कहिएगा। तो हमें 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना होगा। फिर से सुन लें, माइनस से माइनस कट जाएगा, चलिए काट के भी दिखा देते हैं। 2 से 6 कट गया 3 बार में, इसका जो वैल्यू आया 3 आया, उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। ब्रैकेट आप बंद कर दें, यहाँ dx लिख दें। पूरी बात समझ में आ गई? आ गए।
अब इसको एक लाइन में सॉल्व कर लें, उसका फॉर्मूला यूज़ कर दें। ये क्या हो गया, ये लाइट क्यों ऑफ हो गया? अच्छा कोई इन्वर्टर निकाला है लग रहा है। अरे हो गया, चलिए जी। ये देखिए क्या होता है, -1, इसको अगर मैं चाहूँ तो क्या लिख दूँ, x-3 है ना, तो 3 का होल स्क्वायर। ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, ब्रैकेट बंद इंटू dx 1 √-1, ये आपका हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर। 7 और 9 दोनों माइनस में ही, तो ऐड कर देंगे ना तो 16 हो जाएगा। ठीक है, इंटू dx। अगर चाहें तो हम लोग यहाँ एक काम कर सकते हैं, देखिए x² हो गया और ये 4 का स्क्वायर है तो a² हो जाएगा। ठीक है, बाहर माइनस है, थोड़ा अंदर उसको लगा के ना घुमा दिया जाएगा। घुमाने का मतलब मेरा क्या है कि माइनस अगर लगाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 16 आगे प्लस में और ये माइनस में चला जाएगा x-3 का होल स्क्वायर। अंदर नहीं, यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाएगा। अब ये ना थोड़ा सा माइनस को भी हम लोग इसमें एडजस्ट कर दिए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, ये देखो, ये तुम्हारा है 4 का स्क्वायर और माइनस वो है x-3 का होल स्क्वायर इंटू, अब रूट में a² माइनस x² का क्या फॉर्मेट है आपको याद रखना है। रूट में है और a² माइनस x² है, साइन का फॉर्मूला है और साइन का फॉर्मूला आपको सीधा सीधी याद रखना है। साइन का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लिख देंगे साइन इनवर्स x के जगह पे आपका x-3 है और a की जगह पे आपका 4 है, तो 4 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी बताओ। ठीक है, तो आपको बनाना आ गया ना, तो ये अब कुछ नहीं है आपके लिए। अगर नहीं आया है तभी तक परेशानी है। और किसी को भी ये डायरेक्ट फार्मूला याद ना हो तो बेसिक तरीका अपनाएं। बेसिक तरीका में वही, पहले x के कोफिशिएंट को बाहर करें, सब में डिवाइड करें, फिर x के गुणांक का आधा का स्क्वायर जोड़े भी घटाए भी, बस। ये स्टेप मैंने कहाँ पे भी है? अरे भाई मैंने कहा तो कि रूट में आपको फॉर्मूला यहाँ बताया गया होगा कि 1/√a² माइनस x² अगर रहे तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a। यहाँ पे तो दिख रहा है a² माइनस x²। 6 फार्मूला आपको बताया गया है, उसमें ये फार्मूला नंबर 5 है। ठीक है, तो वहाँ पे से आप फार्मूला को याद कर लें कि इस फॉर्मेट में है तो उसका इंटीग्रेशन ये होता है, बस। तो लिख दिए साइन इनवर्स, x के जगह पे जो था उसको लिख दिए, a के जगह पे जो था उसको रख दिए और आंसर हो गया मेरा। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, ये कोई पूछने की बात ही नहीं है, तो फॉर्मूला है भैया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, बस फार्मूला बेसिस है, कुछ नहीं है इसमें। अब फार्मूला याद नहीं है तभी तुम्हें परेशानी हो सकती है, वरना वैसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 13 देखते हैं। इसमें डाल दीजिए 13। क्या है जी 13 में? देखिए एक नया तरीका दे दिया। नया तरीका नहीं है, x-1 x-2 बन जाएगा। कुछ नहीं करना, वहाँ डायरेक्ट द्विघात बहुपद देता था, यहाँ थोड़ा गुणनखंड रूप में दिया है तो उसको गुना करने किसे नहीं आएगा। गुना करके द्विघात बहुपद तो आप बना सकते हो। अब गुना करना 9th क्लास में आपको दिखाया गया ना, बहुपद का गुना कैसे करते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक का। √x से x में करोगे x², x से 2 में करोगे 2x, फिर -1 से x में करोगे -x, -1 से -2 में करोगे +2। द्विघात बहुपद में से गुना करते हैं ना हम लोग। चलिए, तो ये कितना हो गया जी, बहुपद आ गया। x² -3x
+2। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी बताइए। ठीक है, अब यहाँ से करना तो आपका कार्य है, फॉर्मूला आपके पास है, बनाना आपको है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बन जाएगा, छोड़ दें कि दिखा दें बना के एक बार और? चलो एक बार दिखा देते हैं। तो रूट लगाएं, अब इसको उस फॉर्मेट में लाइए। एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या दिक्कत है, ए यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जैसे ए का मान कुछ नहीं है, ए 1 है तो 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अंदर में क्या होता है, x माइनस बी बाई 2 ए का होल स्क्वायर, तो x माइनस बी के जगह पे -3, फिर 2, ए का मान तो 1 है, लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा स्क्वायर। फिर इसके बाद होता है प्लस सी बाई ए, तो प्लस सी का मान 2 बटा में ए का मान 1, फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे जो आया है b बाई 2a उसी का जो स्क्वायर है वो घटा देते हैं। तो इसका स्क्वायर देखो कितना होगा, -3/2 का होल स्क्वायर लिखोगे ना, तो -3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे इंटू dx। बस इसके बाद बनाओ, तुम्हारा कार्य है। फिर मैं कह रहा हूँ बार बार, ये तुम्हारा काम मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसे आप ध्यान से देखें। तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू dx। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट परेशानी नहीं है। चलिए जी 1, ये तो आपका हो गया है एक्स स्क्वायर। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, 4 दूनी 8 और ये देखिए ऐड करना है ना, तो दोनों को जोड़ घटा गुना भाग करिएगा ना बटा पर का, तो क्या लिखेंगे, बटा पर का जोड़ बनाओगे तो एलसीएम 4 होगा, 4 दूने 8 माइनस 9 इंटू dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा √x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा -1 बटा में 4 इंटू dx, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 बटा में 4। अब तो लग रहा है किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है जी, ये वाला किसका हो सकता है, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब बताओ रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, रूट में केवल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन होता है, बाकी सबका तो लॉग वाला होता है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो। फॉर्मूला क्या है लॉग में, रूट में लॉग, पहले x लिखो x प्लस 3/2, फिर प्लस लिखो, फिर रूट में पूरा लिख दो वही वाला, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समझ रहे हो, बन गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, तुम्हारा एक काम छोड़ दे रहे हैं, केवल इसको सॉल्व कर लोगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर जो आएगा उसको जोड़ घटा गुना भाग कर देना, यही आंसर हो रहा है। ठीक है, कर लेना, कि जोड़ घटाओ भी हम बता दें, बहुत मूर्ख लड़का है जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 बटा में 4, फिर प्लस 2ab यानी 3/2, तो 3x हो जाएगा, 2 कट के, फिर माइनस इसका करोगे 1/4 प्लस c। अब देखो 9/4 और 1/4 कितना हो जाएगा, 8/4, और 8/4 को काटोगे तो कितना आएगा, 4 से 8/4 है, काटोगे तो 2 नहीं आएगा, यानी हम सॉल्व कर दिए यहीं पे, तो ये मेरा हो जाएगा +2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तुम बना लेना, इसको जोड़ घटाओ, मैंने बना दिया और उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, x प्लस 3/2 है कि x माइनस 3/2 है जी, देखो तो थोड़ा एक बार एक चीज़ कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, कहाँ गया, -3x था,
तो एक्स, ओ नो, यहाँ पे से थोड़ा साइन चेंज करना पड़ेगा ना, यहाँ पर प्लस था, एक्स प्लस बी बाई टू है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेंगे आप लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। माइनस टू ए बी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना एक्स प्लस बी बाई टू ए होता है। तो एक्स के जगह पे एक्स और प्लस था ना, वहाँ माइनस लिख दिया गया, थोड़ा सा मिस्टेक, और बी के जगह पे माइनस थ्री, टू ए, सब चीज़ ठीक है, बस वो सिर्फ साइन को हम लोग सुधार देते, सब आंसर अब आ रहा है लॉग एक्स माइनस थ्री बाई टू प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए मेरा काम अब कुछ नहीं है, मुझे बस अगर इतना दिखा दिए तो अब आपको तोड़ना आपका काम है, फिर उसको उस फॉर्मेट में ला करके और इंटीग्रेट करना आपका कार्य है। ठीक है, कुछ है ही नहीं तो मैं बताऊं क्या बताऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 14 नंबर, जो अब अलग टाइप का होगा उसको हम देख लेंगे ना। देखो 14 नंबर तो फिर तुम्हारा वही हो गया, 14 नंबर एकदम जस्ट बनाना है आप लोगों को, तो 14 नंबर छोड़ दे क्या हम, 14 नंबर में कुछ नहीं करना है। 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही है, बस इसी तरीके से आपको तोड़ के और इंटीग्रेट करना है। तो बनाया हुआ है ही पीडीएफ में, देख लेंगे, और मैं देख रहा हूँ कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है उसमें। हाँ एक जगह परेशानी है, तो मैं थोड़ा सा परेशानी के लिए उसको दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा एक जगह परेशानी है, उस परेशानी में आप गलती कर सकते हैं। वो परेशानी क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए थोड़ा सा 14 नंबर में जल्दी से इसको देख लेते हैं। क्या लिखा है, 1/8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा पहले आप उसको सजाइए, मतलब उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर बिना घात वाला। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/√में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 8। देखिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, एक्स स्क्वायर को प्लस कर देते हैं, माइनस को पहले ही बाहर निकाल देते हैं, तब बनाते हैं, तो वही बात हुआ। और नहीं तो संग बनाओगे तो भी लिखोगे वही बात होगा। चलिए अब बनाइए, फॉर्मूला बिठाइए। तो पहले ए लिखते हैं, ऐसे फॉर्मूला ए मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, तो गुणांक क्या है -1, तो -1 को लिखेंगे आगे में, ब्रैकेट दिए, फिर एक्स है ना, ऐसे एक्स, फिर प्लस b/2 है, तो b लिखेंगे प्लस करके, b का मान 3/2, और a का मान क्या है आपका, याद रखना है, a का मान -1 है, तो 2 गुना -1, ये हो गया आपका ब्रैकेट, फिर प्लस c आपका 8 है, तो c/a होता है ना, फिर माइनस इसका जो आया है उसी का स्क्वायर, जो आया है उसका स्क्वायर। तो देखो माइनस इसका मान देखो कितना आ गया, 3 में ये -2 हो जाएगा, तो 3 में -2, 3 में -2 का होल स्क्वायर, यानी 3 में -2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट 1 इंटू dx बन जाएगा। देखो मिस्टेक कहाँ पे होगा, बस मुझे उसके लिए कार्य करना पड़ रहा है। ये -1 ब्रैकेट x प्लस माइनस, देखो 2 होगा तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, 3 में 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस -8 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे जो बटा पर का जोड़ बनाना है ना, यहीं पे लोग गलती करेंगे, और वो गलती कैसे होगी देखिएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। 1 -1 ब्रैकेट x माइनस 3/2, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखिए आप जनरली लोग यही करेंगे कि माइनस कर दिए और फिर बट्टा पर जोड़ बनाएंगे, तो एलसीएम 4×4 = 32 माइनस फिर 9, ऐसे करेंगे सब लोग, यही गलती हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस निकाले, इसका मतलब कि इन दोनों से कॉमन निकाल लिए। बात समझिए, ये आप ध्यान रखें,
प्लस रहता है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस निकाले ना निकाले। लेकिन अगर माइनस हो यहाँ पे और ऐसे आप लिखेंगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब जब भी यहाँ माइनस रहे तो यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा एक लेना आपको सतर्क होना होगा कि इन दोनों में से माइनस एक प्रकार से पहले कॉमन निकाल लेंगे। तो ये आपका हो रहा है वास्तव में ऐसे। अब इसको आप बटा पर जोड़ बना पाएंगे। प्लस रहता है यहाँ पर जैसे ऐसे रहता है +8 -9/4, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ घटाव कर सकते हैं। ये देखिए ये सही है, लेकिन क्योंकि प्लस है यहाँ पर तो प्लस 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 माइनस माइनस, लेकिन माइनस रहे तो थोड़ा अंदर का चिन्ह यहाँ पे चेंज करना होगा, क्योंकि जब बटा प्रकार जोड़ बनाओगे तो वहाँ पे आप एक प्रकार से कॉमन निकाल रहे हो। यहाँ पे ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूँ इस बात को, इस स्टेप में थोड़ा सा मिस्टेक आपका पूरा आंसर चला जाएगा। इसलिए ध्यान रहे जब भी यहाँ माइनस हो, जब बट्टा प्रकार जोड़ बना रहे हो और आगे माइनस दिया है, समझ रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतनी है कि आप यहाँ पे माइनस को एक तरह से मान लें कॉमन की तरह ट्रीट करें, उसको बाहर निकालें, फिर आप ब्रैकेट में करके फिर प्लस माइनस करें, नहीं तो गलती होगी तो फिर आप फंस जाओगे। सब कुछ सही हो जाएगा, एक जगह गलत हो जाएगा, बस खत्म आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे आराम से बट्टा प्रकार बनाओगे, -1 ब्रैकेट ये x -3/2 का होल स्क्वायर माइनस देखो 4/32 और 9 41/4 और ये हो गया dx। अब देखो रूट 41 किसी का रूट है नहीं स्क्वायर, तो हम इसको जब नहीं होता है तो हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे जरा देख लीजिए। अच्छा पहले माइनस को अंदर कर दें, चलो अब तो सब कुछ हो गया है तो माइनस को अंदर कर लो फिर अपना बना लेना। तो यही बना देते हैं, एक रूट में पहले देखो अंदर जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी 41/4 का होल स्क्वायर। अब फिर प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा x -3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जोड़ा देखो, ओह ये तो 41/4 है ना। अब देख लीजिए किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर डायरेक्ट तो है नहीं, तो हम लिखेंगे इसको कि रूट 41 और ये 2 का स्क्वायर है, तो देखो रूट 41 का स्क्वायर 41 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस ये आपका है x -3/2 का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्मूला पर बैठेगा आप खुद देखिए ना, रूट में है तो साइन या लॉग होता है, रूट में है क्या a² - x², तब तो साइन का फॉर्मूला, और साइन का फॉर्मूला तो आपको अभी अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग वाले में कि साइन इनवर्स x आपका क्या है x -3/2 और नीचे में a आपका क्या है रूट 41/2 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यही है आपका फॉर्मूला। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या कीजिएगा, जब देखिए ऊपर नीचे दोनों कुछ लगे कि अरे एलसीएम दोनों को निकालेंगे तो कट जाएगा, तो एक लाइन काम कर सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स बटा पर का जोड़ बनाएंगे तो 2x - 3/2 और नीचे है रूट 41/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 से 2 कट जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आया, आ रहा है ना, आंसर आपका आ रहा है साइन इनवर्स 2x - 3 अंडर रूट में 41 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी, ये लाइन आप जरूर ध्यान रखेंगे, जब हम माइनस रहे तो बटा पर का जो बनाना होगा तो माइनस कॉमन निकाल के दिखा देंगे तब बनाइएगा, नहीं तो फिर हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला तो रट जाओ भैया, रट जाओ कैसे फॉर्मूला हो रहा है, अब तो रट गए होंगे। चलिए तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आ गया है ना, देखिए 15 नंबर भी अब आ गया, 13 जैसा है, थोड़ा ए बी कर दिया है, अंडर रूट x - a x - b इंटू dx, ठीक है। तो चलिए जी 15 नंबर,
बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ, मैं वहाँ तक पहुँचा देता हूँ एक लाइन ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे आप इसको पहले गुना करेंगे, बनाएंगे बहुपद, तो बहुपद बनाइए, चाहे तो आप यही कर दें, जगह है ही, एक लाइन बच जाएगा। क्या होगा देखिए तो जरा, एक्स से एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स से बी में करेंगे माइनस बी एक्स, ए से एक्स में करेंगे तो माइनस ए एक्स, फिर ए से बी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए बी। यहाँ पे अंक नहीं है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए जी, तो अब यहाँ पे देखिए, ओह सॉरी रूट तो है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, दोनों में एक्स है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, माइनस भी दोनों में है तो उसको भी कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में बचा क्या, बी प्लस ए और फिर प्लस ए बी, ये हो जाएगा डी एक्स। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी तो नहीं है। चलिए जी, अब यहाँ पे थोड़ा इसको सजा दिया जाए एक बार, उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद है माइनस, देखिए एक्स इंटू ए है ना, तो पहले हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, मतलब जो कॉन्स्टेंट्स को आगे लिख देते हैं, थोड़ा सजा देंगे इसको ऐसे, ए प्लस बी, और तब इसको लिख देंगे एक्स, अब प्लस ए बी, ये एकदम फॉर्मेट में बैठ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे, है ना। चलिए जब बैठ गया तो इसको क्या करना है, हमें उस फॉर्मेट में ले आना है, पूर्ण वर्ग विधि वाला यूज करना है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला सबको पता है, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान रखें। पहले ए को बाहर निकालें, ठीक है, फिर उसके बाद एक्स लिखें, फिर प्लस लिखें, बी बाई टू ए लिखें, होल स्क्वायर दें, फिर प्लस लिखें, फिर सी बाई ए लिखें, और फिर उसके बाद माइनस ये जो आ रहेगा उसका स्क्वायर लिखें। बार बार मैं कह रहा हूँ, रट जाओ रट जाओ रट जाओ, नहीं रटोगे बनने नहीं पाएगा तुमको, डायरेक्ट फिर बुद्धि लगानी पड़ेगी। चलो, तो पहले ए तो है नहीं, ए नहीं है मतलब 1 है, तो लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मत नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट दिए, तो क्या लिखें तब, x प्लस बी का मान क्या है, माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, बटा में 2, a का मान तो 1 है, लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ गया, भी लिखा देते हैं तुम्हें कि भैया देख लो यही है वो। उसके बाद क्या है इसका स्क्वायर प्लस c बाई ए, c क्या है तुम्हारा ए बी, ए तो तुम्हारा 1 है। चलो फिर माइनस, यहाँ पे जो आया है उसका स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे तुम्हारा आया कितना है, माइनस ए प्लस बी बटा में 2, इसका क्या करोगे, स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा dx। पूरी बात को समझना ध्यान से, घबरा के नहीं बनाना। चलो अब इसको बना दो, थोड़ा एक लाइन पेशेंस रखो, काम हो गया है। x प्लस माइनस माइनस a प्लस बी बाई 2, ठीक है, का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को परेशानी बताना, प्लस ये तुम्हारा है ए बी, ये रहा माइनस, स्क्वायर करो तो माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ख़त्म, यानी ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बटा में 2 का स्क्वायर कितना है, 4, ठीक है। यहाँ तक बोलो, किसी को फिर परेशानी तो नहीं है। अब तुम्हें बनाना है सिर्फ बटा पर का जोड़, इसको बनाओगे तभी तो पता चलेगा ये किसका स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर तो आ गया, ए स्क्वायर भी नहीं है ना, इसको बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक रूट में, इसको तो कुछ नहीं करना है, छूछा छोड़ दीजिए इसको चुपचाप, इसको जोड़ा बनाए। देखिए प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि यहाँ बट्टा निकालेंगे, एलसीएम 4, यहाँ हो जाएगा 4ab माइनस, अब देखो इसका तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको तोड़ लो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यहीं पे कर दे क्या, कि माइनस का स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो तुम्हारा एक लाइन बच जाएगा जोड़ा। यही करते, माइनस का स्क्वायर तो खत्म हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान देना, यहाँ फिर माइनस है ना, तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो
कि चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है ना भैया, माइनस जब भी है थोड़ा सतर्क हो जाओ। बंद कर दीजिए 2 मिनट। मैं क्या कर रहा था ध्यान से कि यहाँ पर जब माइनस हो तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो ना, इसको ब्रैकेट में लिखना होगा। आने तो साइन सब चेंज करके लिखो, तुम्हारी अगर सतर्क हो तो डायरेक्ट साइन चेंज कर दो। कैसे हो रहा है, क्योंकि माइनस है तो ये नहीं कि माइनस सिर्फ ए के लिए है, ये माइनस सबके लिए है। तो सब में ना माइनस रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस 2ab। ठीक है, ऐसे नहीं रखोगे ध्यान तो भैया गलती होगी, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, वरना मुझे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, बन जाना चाहिए ये सब अब। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसको आप सॉल्व करो। तो थोड़ा मैं ऊपर साफ़ कर देता हूँ, ऊपर ही बता देता हूँ। ठीक है, तो अब आपका हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा जी, देखो 4ab में से 2ab घट जाएगा तो 2ab बचेगा, तो 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटा में कितना है 4, ये हो गया dx। ठीक है, तो आपका वो कार्य तो हो गया। अब जरा इसको देखिए, एक इसमें कोई परेशानी नहीं है आपको, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। परेशानी थोड़ा उसको है कि वो किसका स्क्वायर है पता लगाना है ना। ये तो मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर पता नहीं चल रहा है। देखिए सब में से ना माइनस कॉमन निकाल दीजिए, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर तो किसी में नहीं होता है ना। अगर माइनस कॉमन निकाल दें तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, और बटा में 4। अब तो एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगर वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो फिर तो पता चल गया कि क्या हो रहा है, यानी एक अंडर रूट में x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये है 2 का स्क्वायर। तो ऐसे लिख दिए, यानी पता चल गया कि ये ए स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है। अब बताइए रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला। अभी तक फॉर्मूला याद नहीं है तो आप मूर्ख हैं, अगर याद कर लिए हैं तो आप चालाक हैं। देखिए रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग, पहले एक्स रख दीजिए और फिर उसके बाद प्लस लिखिए और ब्रैकेट में ना पूरा लिख दीजिए। यही फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है। एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 जैसे दिया है, ठीक है, वैसे ही एकदम कॉपी कर देना है। एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, मॉडुलस का साइन फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको फिर सॉल्व करना होगा। और देखो तुम्हें पता है इसको सॉल्व करोगे ना तो जो क्वेश्चन में था वही आ जाएगा, और नहीं तो सॉल्व कर लेना ना, बटा पर का जोड़ बना लेना। बना नहीं लोगे कि ये भी हम ही बनाए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना, फिर इसको करना स्क्वायर, फिर दोनों का जोड़ घटाओ गुना भाग करना। लास्ट में देखोगे क्या आएगा, जो क्वेश्चन में दिया था एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, रख देना। अरे ये क्वेश्चन होगा ना बनाए थे ऐसे, तो क्वेश्चन में ना होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, ये भी चालाकी वाला बात हो गया। कभी कभी ना अगर हाँ कभी कभी अंतर कब आएगा ना, जब एक्स का कुछ कोफिशिएंट बाहर निकाला रहेगा, जैसे अगर तो उस टाइम में कोफिशिएंट तो बाहर निकाल दिया गया तो यहाँ पे वो नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर कोफिशिएंट देख लो उसमें क्वेश्चन में, कोफिशिएंट तुम्हारा तो था ही नहीं, कुछ है कुछ यहाँ पर ए का मान नहीं ना है, तो इसलिए यहाँ पे जो आ रहा है ना ब्रैकेट में टोटल क्वेश्चन लिख रहे हो वो टोटल क्वेश्चन का ही फॉर्मेट हो जाता है। ये एक चीज़ ध्यान रखना है, बनाओगे देखोगे यही आएगा। तो कब ये वाला नहीं आएगा, ये जब x का कुछ गुणांक रहेगा उस कंडीशन में ये थोड़ा सा मान डिफर करेगा, क्योंकि आप x का कोफिशिएंट बाहर निकाल चुके रहोगे। ठीक है, और अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो फिर ये वाला चीज़ डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन में दिया गया है वही आप लिख सकते हैं। किसी का माइक ऑन है थोड़ा सा,
किसका माई कौन है जी? मिटा के देखो, ये तो हो गया क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन डील कर रहे हैं और वहाँ पे जब ये वाला चीज़ आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जिसमें मान लीजिए 2x² + 4x प्लस कुछ भी दिया है मान लीजिए, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं ना, उसके बाद इसको बनाते हैं। तो ये जो बनाते हैं, जो मतलब बचा है मान लीजिए x² + 2x + 3/2, अब इसको आप चेंज करते हो x² + a² में, ठीक है। अब फिर फॉर्मूला यूज करते हो तो तुम्हारा ये तो कोफिशिएंट जो था वो तो बाहर निकल चुका है, और उस कंडीशन में इसका जब यहाँ पे आता है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट तो आप बाहर निकाल चुके हो। लेकिन जब x का कोफिशिएंट ही नहीं रहे तब तो इसको बना रहे हो, इसका मतलब उसी को बना रहे हो। तो उस कंडीशन में इस जगह पे डायरेक्ट वो फॉर्मूला वाला पार्ट हम लोग क्वेश्चन वाला पार्ट रख सकते हैं। ये आप ध्यान रखोगे, आएगा ऐसा क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब तो आपका आ गया सेकेंड वाला तरीका, जो आपको 9 और 10 फार्मूला बताया गया था कि ऊपर में कभी कभी लीनियर फॉर्म में दे दिया जाएगा कोई रैखिक समीकरण, लीनियर बहुपद, रैखिक बहुपद। तो हम लोग उस कंडीशन में लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करके ले आते हैं जरा देखेंगे। 16 नंबर ध्यान से क्या लिखा है जरा देखिए पहले। 4x + 1, आपको चौकन्ना रहना इंटीग्रेशन पढ़ने में, कहाँ पे कैसे हो रहा है। 2x² + x - 3 × dx। देखिए आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया है। कभी कभी आपको स्पष्ट में बता दूं, अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है तो फिर आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इसको t मानिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं हो तो हमें वहाँ पे 9 और 10 नंबर जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसको लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या था कि ऊपर वाला जब नीचे का डिफरेंशिएशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में ऊपर वाले को इसके डिफरेंशिएशन के कुछ पार्ट से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ऐसे आपको दिखाया गया था कि ऊपर में अगर px + q हो तो इसको लिख सकते हैं, दो कांस्टेंट लेना पड़ता है, a, फिर नीचे वाला जो भी फंक्शन दिया गया उसका डिफरेंशिएशन जो भी दिया हो, और फिर +b। तो ये अगर डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है तो उस कंडीशन में इस चीज़ को इस फॉर्मेट में ले आकर के सॉल्व करके a और b को क्या करते हैं, दो मान निकालते हैं ताकि इसको हम उसके डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लिख सकें, और तब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट हमें डिफरेंशिएशन दिख रहा है तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैं कोशिश किया कि शायद PDF वाले में दोनों तरीका आपको दिखा दूँ। मैं देख लेता हूँ दोनों बनाया है कि नहीं, नहीं बनाया गया है, ठीक है। चूँकि बाकी सब जगह वो हो रहा है इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही बना दिए हैं। मैंने क्या कहा, देखो ये दिख रहा है ना, इसका डिफरेंस कितना होगा, दो कांस्टेंट बाहर आएगा, x² का 2x आएगा तो 2 दूनी 4x, और x का 1 होगा, 3 तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो यानी कि इसका डिफरेंस दिया तो कुछ नहीं पूछना है, सीधे 7.2 के पास चले जाइए। नीचे वाले को हम लोग क्या कर लिए, डायरेक्ट मान लिए t इक्वेशन फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट किए, 2 बाहर निकला, x² का 2x, x कोफिशिएंट है dx/dx 1 होगा, 3 तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो खत्म। t का dt/dx, इसको हम लोग थोड़ा सजा देंगे, 2 दूनी 4x + 1 दिख रहा है कि एकदम आया है, dt/dx। यहाँ से आप dx निकाल लें, dx = dt/4x + 1 इक्वेशन 2, दोनों को उसमें पुट कीजिए, आंसर पाइए, खुश हो जाइए। ये कितना हो जाएगा, 4x + 1, नीचे में रूट, नीचे वाले को आपने t माना है इक्वेशन फर्स्ट से तो t इंटू, और dx के जब आपका वैल्यू आ गया है dt/4x + 1, ये तो साफ कट जाएगा। ये आपका हो जाएगा √1/√t इंटू dt। अब बताओ 1/√t का क्या होता है, इंटीग्रेशन नहीं याद करोगे, सबसे पहले दिन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको बताया गया था कि 1/√x का 2√x होता है। रट जाइए, नहीं तो फिर परेशान होइए। इतना भी नहीं रटेंगे तो मैं क्या कहूँ, रटना क्या, समझ जाना है ना। 2 रूट में आपका जो वैल्यू था क्या था, t का मान रख दो, 2x² + x - 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत नहीं ना, तो बना दो ना,
आंसर चेक कर लो आ रहा है। तो 16 नंबर को टिक कर लें कि ये सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड का क्वेश्चन इसमें डाल दिया है कि आप परेशान हो जाइए। ठीक है, चलिए वैसे इसको हम लोग इस अध्याय वाला मेथड से भी बना सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमको लग रहा है कि वो मूर्खता होगी, जब डिफरेंशियल दिया है तो बनाना ही नहीं है जरूर, आप डायरेक्ट बना लें। वैसे क्वेश्चन और आएगा तो हम दिखाते हैं कि कैसे बनता कैसे उस तरीक़ा से, फिर आप इसको भी कोशिश करोगे तो बना सकते हो, क्योंकि बी का मान 0 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। x प्लस 2 और नीचे में 4x माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 ही है ना, गलत देख रहे हैं क्या? अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है भाई, ये तो डायरेक्ट अपने आप बोल रहा है कि हम तो ऐसे बनेंगे। जब देखो नीचे वाला तो उस फॉर्मेट में दिया ही है डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर वाले में क्या हो रहा है कि हम अगर अलग अलग इसको कर सकते हैं आराम से। एक्स करेंगे ये, अभी प्लस 2 करके इसको बना दो। तो देखो पहले एक्स ब्रैकेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस 2 अब बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कैसे क्यों कर दिए, दिख रहा है स्पष्ट ना कि इसको टी मानेंगे तो ये कट जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम टी मान लें तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2x, तो x कट जाएगा, 1/√t अभी जो बनाया वैसे ही बन जाएगा। और ये देखो 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में फॉर्मूला बैठ जाएगा। तो ये मेरा I1 ये मेरा I2 दोनों को अलग अलग बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग I1 डिस्कस करते हैं। तो I1 में हमको नीचे वाले को t मानना है, तो लिख देंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम t माने, इसका डिफ्रेंसिएशन 2x होगा, dt बटा में dx होगा, यहाँ से dx निकालें, dt बटा में 2x होगा, इक्वेशन 2 हुआ, इक्वेशन 3 हुआ, दोनों को I1 में पुट करेंगे तो देन क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका था x। ठीक है, देखिए मैं I1 I2 कैसे लिख दिया डायरेक्ट, तो थोड़ा सा आप इसको सजा देंगे ऐसे, एक लाइन मैंने छोड़ दिया है कि अलग अलग करेंगे। पहले x बटा में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक ये हो जाएगा dx लगा के, और फिर प्लस आ रहा ना, देख लीजिएगा थोड़ा, 2 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये dx, ये I1 ये I2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग करके लिख दिए हैं। अरे भाई तो भाई बात वही है। तो पहले x लिखे, फिर नीचे वाले को मैंने t मान लिया है ना, तो क्या हो जाएगा रूट में t, और फिर dx के जगह पे dx का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा dt बटा में 2x, x कट जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1/√t। अभी अभी आपने देखा 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, तो ये 1/2 इसका हो जाएगा 2 रूट में t प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 इंटीग्रेशन का पार्ट है ना I1 I2, तो यहाँ c1 लिखेंगे, वहाँ c2 लिखेंगे, फिर लास्ट में c बना देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। तो रूट t का वैल्यू क्या था आपके सामने देखे हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c1, ये आपका हो गया इक्वेशन 4। I1 का मान निकल गया। अब आपको I2 निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलिए नाउ I2 में आपका क्या है क्वेश्चन, 2 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1, अच्छा रूट में है ना, रूट में भैया ध्यान से, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, तो अंदर हो गया 1 बटा में, ये तो एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, तो रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सीधे लॉग के पास जाना है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ साइन का होता है, बाकी लॉग में जाएंगे तो लॉग बहुत ईजी है, एक्स लिखो और फिर उसको प्लस लिख के जो है आपका उतार दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 log x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस में c2 इक्वेशन 5। यानी अब I1 और I2 यानी इक्वेशन 4 और 5 का जो भी वैल्यू आपके सामने आया हुआ है उसको आप आराम से प्रेम पूर्वक वहाँ पुट कर दें, आपका आंसर हो गया पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही आप रखोगे
आपका मान जो भी आया था, मुझे लग रहा है कि वो पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा I इज इक्वल टू I1 की जब I1 का वैल्यू आया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 और प्लस I2 का वैल्यू आया है 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C2। ठीक है, तो C1 और C2 दोनों सब कांस्टेंट एक में मिक्स करके हम लोग केवल C लिखते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 उतर गया, फिर प्लस में C, और यहाँ लिख देंगे कि वेयर C कहाँ से लिखे हैं, C1 प्लस C2 के जगह पे हम लोग उसको यूज किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, अब यहाँ से वो 9 और 10 का हम लोग यूज करेंगे। अभी तक जो था वो हम लोग पीछे पढ़े हुए के तरीके पे ही बना सकते थे, इसलिए मैंने यूज नहीं किया। अब जो आ रहा है आप देखेंगे कि वहाँ ब्रैकेट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हमें बनाना ही पड़ेगा, मुश्किल है। तो चलिए, क्योंकि यहाँ दिख रहा था हमें कि इसको टी मान के हम लोग इसको बना सकते हैं, तो हम क्यों ऐसे बनाए बेवजह भारी अपने आप। 18 नंबर से 3-4 क्वेश्चन पे बनेगा। और वो कब लगाना है ये मैं बार बार कह रहा हूँ, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन जब नहीं हो ऊपर में तब वो लगाना है, डिफ्रेंशिएशन के रूप में लाने के लिए। बहुत लोग समझते ही नहीं हैं, बस बनाने शुरू कर देते हैं। 18 नंबर, हाँ जी, इसको टिक कर रहे हैं, ट्रिपल टिक, ध्यान से। 5x माइनस 2 और नीचे में है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। सबसे पहला काम आपका है, इसको नीचे वाले को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा दीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिएगा, जुड़ा आ रहा है ना, 5x माइनस 2, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, फिर x वाला टर्म लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे, इनटू dx करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा है, पहले आप नीचे वाले, जब ऊपर में एक नहीं रहे तो आपका सबसे पहला काम है कि नीचे वाले का चेक कीजिए कि ऊपर में कुछ डिफ्रेंशिएशन से कट रहा है क्या। तो यहाँ पे देखने से लग रहा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, 3 तो बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, यानी 6x, अब प्लस में 2। ऊपर में है डिफ्रेंशिएशन नहीं है ना, तो हम क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अच्छा, यानी कि हम अगर नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर नहीं मिल रहा है, मतलब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बना सकते हैं, कैसे टी मानेंगे। अच्छा, यानी 16 नंबर जो बताया था उस तरीके पे नहीं बनेगा। 17 नंबर मैंने क्या किया कि ब्रैकेट कर दिया था, ये बटा में इसको ले लिए, ये बटा में इसको ले लिए। क्या वैसे बना सकते हैं, वैसे चेक करो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो आ रहा है वो 6x प्लस 2 आ रहा है, ऊपर में है 5x, अलग करोगे तो 5x बटा में आएगा ना, ये वाला चीज़ पूरा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो नीचे वाला को मानने पर तो 6x प्लस 2 आ जा रहा ना। केवल अगर 6x आता तो हम बना देते, क्योंकि x कट जाएगा, 5 कॉन्स्टेंट निकलेगा, बना देंगे। क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन था 17 नंबर क्वेश्चन में, वहाँ पे देख लो सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा डायरेक्ट 2x, और ये तो कांस्टेंट, और x कट जा रहा था, इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया। तो चेक करते हुए कि इस पे नहीं बनेगा, इस पे नहीं बनेगा, तो मजबूरी है, यानी न तो उसका डिफरेंशिएशन मैच कर रहा है तो 16 नंबर से नहीं बनेगा, 17 नंबर वाला भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग करने के बाद भी नहीं कट पा रहा है, 17 वाला से नहीं बनेगा। जब कोई उपाय ना लगे और वो ऊपर वाला में कोई द्विघात रैखिक समीकरण दिया, रैखिक बहुपद दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो हमें जाना है फॉर्मूला नंबर 9 के पास कि उसको उसके डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लाना होगा। उसका तरीका क्या था आप ध्यान से देखेंगे कैसे लिखा जाता है। तो मैंने वैसे कॉपी में लिख दिया, नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला, या उसको हम लोग वी कैन रिटेन एज, हम लोग लिख सकते हैं वी कैन ऑल्सो रिटेन एज, जो लिखना लिख सकते दीजिए, वी कैन हम लिख सकते हैं ऑल्सो रिटेन एज, या नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला, जो लिखना है भैया आपको जो प्रिय लगे, ना लिखे भी तो कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है, ऊपर वाला नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन नहीं है तो उसके डिफ्रेंशिएशन में लाने के लिए एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या है कि ऊपर वाले को आप लिखें 5x माइनस 2, ये px प्लस q के फॉर्मेट में है, बराबर का साइन दे, फिर 2 कांस्टेंट यूज किया जाएगा, एक a, जब a लिखेंगे तो नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन उसके साथ रहेगा, यानी
3x² प्लस 2x प्लस 1, और उसके बाद एक और कांस्टेंट आएगा b। ये सिर्फ किसको चेंज किया जा रहा है, बोल रहा है भैया आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और इन दोनों को तुलना करके ए बी निकाल लो, फिर इसको वहाँ पे रख देना। चलिए बड़ी ध्यान से, ये नया तरीका है, मतलब 9वां नंबर फॉर्मूला से, तो इसलिए ध्यान से पहली बार आप देख रहे हैं। 5x - 2a, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा भाई बताओ। 3 कांस्टेंट बाहर आएगा, x² का 2x, ठीक है, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आया, dx/dx 1 कांस्टेंट अकेले है तो 0, b अपना तो रहेगा, सिर्फ इसको डिफरेंस करना था। चलिए तो 5x - 2 ये कितना हो जाएगा, a ब्रैकेट में 6x + 2 प्लस में b। अब इसको आप सॉल्व कीजिए आराम से, घबरा के नहीं। 5x - 2, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ये हो जाएगा 6ax + 2a + b। अब यहाँ देखिए x वाला टर्म है और ये कांस्टेंट है, तो x वाली की तुलना x से और कांस्टेंट का कांस्टेंट से, ठीक है, लिखेंगे दोनों तरफ समान पदों की तुलना करने पर। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स, या लिख देंगे नाउ इक्वेटिंग द सेम टर्म्स ऑन द बोथ साइड्स, लिख देता हूँ, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे नाउ ऑन इक्वेटिंग, तुलना करने पर, या ऑन कंपेयरिंग, जो लिखना है लिख दो भैया मेरे। नाउ ऑन कंपेयरिंग द बोथ साइड्स, नाउ कंपेयरिंग द सेम टर्म्स, सेम टर्म्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ समान पदों की तुलना करने पर। वी गेट, न लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप छोटे हैं ना, थोड़ा लिखना सीखिए। वी गेट, अब देखिए x वाला का x से करेंगे तो इधर x का गुणांक क्या है 5, इधर क्या है 6a। अब सोच रहा x वाला कहाँ गया, लो मैं x भी दिखा देता हूँ। x कट नहीं जाएगा रे मूर्ख, तुलना करोगे ना तो x कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे तो ऐसे कि x का गुणांक क्या है इधर 5, इधर क्या है 6a। हो गया, यहाँ से a का मान नहीं निकला, ये गुना वाला बटा में चला गया, यानी a बराबर हो गया 5/6, a का मान निकल गया। अब ऐसे ही सेकेंड, ये तो हुआ x वाला का। अब कांस्टेंट वाला कांस्टेंट से तुलना करो, कांस्टेंट इधर क्या है एंड कांस्टेंट है तुम्हारा -2, इधर कांस्टेंट क्या है 2a + b है, तो देखो -2 a का मान तो यहाँ आ गया है 5/6 प्लस b, तो ये हो जाएगा -2, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 5/3 प्लस b, ये इधर आएगा, तो -2 - 5/3 प्लस = b। इसको सॉल्व करोगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, यानी 3 - 6 - 5 b, यानी कि b का मान आ गया -11/3। तो आपका a निकल गया, आपका b निकल गया। जब दोनों निकल जाए तब आपको बनाना है नेक्स्ट पार्ट। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, ये सिर्फ क्यों किया गया, ऊपर वाला डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं था, तो उसको डिफ्रेंशिएशन के बराबर करके हम लोग a और b दो कांस्टेंट का मान निकालते हैं। अब जहाँ ये है उसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, और लिख के फिर इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे करना है मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए भाई मेरे, यही भगवान हो। तो इसको हम साफ कर दें। आप याद रखेंगे a और b का मान 5/6 - 11/3। अब देखिए मैं इसको यहाँ तक मिटा देता हूँ। ये तो तरीका था निकालने का, अब ये निकालना अभी आपका कार्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी में ध्यान से देखेंगे। नाउ अब हम लोग प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न में आपका दिया है i लिख दिए, ऊपर में है 5x - 2, नीचे में है 3x² + 2x + 1 * dx। क्या सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5x - 2 को क्या बोला, किसके बराबर लिख सकते हो, तो हम क्या करेंगे 5x - 2 की जगह पे उसका जो बराबर वाला पार्ट है इक्वेशन मान सकते हो, तुम्हारी इच्छा, इक्वेशन फर्स्ट कर देना। इसके जगह पे इसको रख दो, तो इसको रख दो, या जो डिफरेंशिएट करने के बाद आया था, क्या आया था इसका डिफरेंशिएशन देखे थे ना तुम, कि 5x - 2 इसका आया था a, इसका डिफरेंशिएशन आया था 6x + 2, ठीक है, और प्लस में b, इसको इक्वेशन मान लेना, ठीक है। तो 5x - 2 के जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए ब्रैकेट में जो उसका डिफ्रेंशिएशन था और प्लस बी, ठीक है। यानी डिफ्रेंशिएशन के बराबर नहीं है, कुछ कम बेसी, उसी को हम लोग ऐसे कम बेसी है तो कितना कम बेसी उसको हम लोग ऐड कर देते हैं कांस्टेंट डाल के, 3x² प्लस 2x प्लस 1। यहाँ तक किसी को कोई, ये कहाँ से लिखे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से, तो आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ए और बी का आप मान निकाले, उसको रख दो, बस हो गया भैया मेरे काम। अब मैं दिखाऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ए का मान कितना है था, 5 में शायद 3 था ना, 5 में 6 था, सॉरी। फिर ये हो जाएगा 6x प्लस 2। फिर बी का मान कितना था, -11 में 3, यही था ना, हाँ। और बटा में ये आपका हो गया 3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ तक आपका नहीं है। मैंने जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अब जोड़ा एक काम करें, अब यहाँ ये नहीं कि गुना उना कर दीजिएगा, ये सब मत कीजिएगा कुछ भी। अब आपको स्पष्ट देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे अभी इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में आपने देखा कि नीचे जो दिया था उसको हम लोग टी मान के ऊपर वाले को कटा देते थे, ठीक है। तो वही चेक करना था कि इसका डिफ्रेंशिएशन मैच करना। अब ये 16 नंबर जो आप प्रश्न बनाए हो, बस उसी पर बिठा देना है कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो इसको हम अलग अलग कर देंगे ब्रैकेट, तो ये कट के टी वाला बन जाएगा। और इसको अलग करें तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और इसको बनाना पड़ेगा फिर क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो फॉर्मूला है उस पर। यानी कि जब डायरेक्ट अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं मिल जाए तो अति सुंदर, डायरेक्ट बना दीजिए, नहीं मिले तो हमें उसको उस रूप में लाना पड़ेगा। तो वही उसको डिफ्रेंशिएशन से कितना कम है या ज़्यादा है, जो कम है या ज़्यादा उसको हम लोग कांस्टेंट से इक्वलिटी करके और निकाल करके यहाँ पुट करते हैं, ताकि हम उस मेथड का यूज कर सके। यही इसीलिए ये फॉर्मूला आपको दिया गया है बनाने के लिए, ठीक है। बड़ी ध्यान से देखिए, बड़ी आराम से देखिए, फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा, कुछ भारी नहीं है। चलिए अब आप क्या करो, एक लाइन थोड़ा सा अलग अलग कर सकते हो ना, ब्रैकेट तो कर सकते हो। तो ब्रैकेट करोगे तो कैसे लिखोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले इसको लिखोगे 5 में 6 6x प्लस 2 और बटा में ये पूरा 3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। फिर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चाहे नहीं लिखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसे लिखो, प्लस माइनस 11 में 3। फिर नीचे वाला जो है 3x² प्लस 2x। अब यहाँ से 16 नंबर के प्रश्न जैसा काम करना है, अलग अलग ब्रैकेट कर दिए। अब देखो कैसे कर रहे हैं, ध्यान से, घबराओ नहीं। यहाँ से 5/6 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 6x प्लस 2, नीचे में 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब देखो मैं दिखाता हूँ NCERT क्या कर रहा है, कैसे दिख रहा है। डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11/3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 में, ध्यान से देखिएगा, 3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। अब आप देख रहे होगे ये कैसे बनेगा, नीचे वाला टी मान ऊपर वाला कट जाएगा, तो ये तो ये तो अपना जनरल तरीका से बन रहा है। और इसको कैसे बनाना पड़ेगा, ये आपका वही जो अभी आप पढ़ रहे थे कि इसको x² प्लस a² के फॉर्मूला चेंज कीजिए, फिर इसको आप फॉर्मूला देख लीजिए कौन सा 1 से 6 तक में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके तरफ बनाना पड़ेगा। मतलब 2 चीज़ें आ गए यहाँ पे, 2 पार्ट आएगा और आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी नहीं है। तो इसको आप एक काम कीजिए, 5/6 इसको I1 मानिए, और माइनस 11/3 इसको I2 मान लीजिए, और इक्वेशन कर दीजिए आप यहाँ पे 2, और अब I1 को अलग I2 को अलग निकाल करके यहाँ पुट कर दीजिए। इतना कार्य करना पड़ेगा, तब आपको नंबर मिल पाएगा, समझ रहे हैं। इतना आप मत समझिए कि डिफ्रेंशिएशन है 2 मिनट में काम, बस स्टेप समझना होगा आपको। अब NCERT में देखिए क्या करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ना ये जितना मैंने लिखा है ना, ये 4-5 लाइन वो नहीं काम करता है। यहाँ से भैया सीधे यहाँ आ जाएगा। कैसे लिखेगा, ए लिखेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखेगा, नीचे वो फॉर्मूला, वही इस चीज़ को मतलब ये दिखाएगा नहीं कि हो कैसे रहा है। डायरेक्ट ए लिखा, ए जो कॉन्स्टेंट निकाले हो, फिर इसको लिखेगा, फिर बी लिखेगा, और फिर इसको अलग करके लिख देगा, बस सीधा डायरेक्ट। ये इतना 4-5 स्टेप वो काट देता है। तो लड़के कैसे समझेंगे, मैंने बताया कि इसको मैंने इसके बराबर लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे ये लिखा गया, ए और बी का मान रखे, उसको अलग अलग ब्रैकेट किए, तब इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस नहीं दिखाता है NCERT में या अदर बुक में भी,
समझता है कि बच्चे 12th क्लास में इतना समझ पाएंगे, लेकिन मेरा काम है जीरो टॉलरेंस की नीति, मतलब एकदम नीचे से बेसिक से आप समझिए। अब आपको क्या करना है, I1 I2 कैलकुलेट करके रख देना है। I1 I2 भी मैं कैलकुलेट कर दिया हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न आप बना सकेंगे, क्योंकि अब तो आपको तनिक परेशान नहीं होना है। चलिए मैं ऐसे इसको आज पूरा कर दूंगा, आज अभी ही। जिसको टाइमिंग होगा रुकेगा, नहीं होगा तो आप समझ चुके हैं कैसे बनाना है, तो मैं वीडियो डालूंगा तो उसको देख लीजिएगा। लेकिन अभी 7.4 और एक बात और, थोड़ा सा वीडियो इसको पॉज कर दीजिए, सुनिए। I1 लीजिए, नाउ I1 लेंगे। I1 में आपका क्या है देख लीजिए, I1 में आपका है 6x + 2 और बटा में 3x² + 2x + 1। इसको कैसे बनाएंगे, नीचे वाला टी मानेंगे ऊपर कट जाएगा, तो लिख दीजिए लेट 3x² + 2x + 1, इसको मान लेंगे t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डायरेक्ट 6x + 2, ये हो जाएगा dt बटा में dx। यहाँ से dx का वैल्यू निकालिए, dx का मान निकालिए, dt बटा में 6x + 2, इक्वेशन ये हो जाएगा 2, इक्वेशन 3, दोनों को पुट कीजिए, आपका ये तो आपका आंसर हो गया। देन उसके बाद आपको परेशानी नहीं है, परेशानी वहाँ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि परेशान होना है बहुत ज़्यादा। चलिए तो ऊपर वाला 6x + 2, नीचे वाले को हम बोलेंगे t, और dx का वैल्यू आ गया है dt बटा में 6x + 2। देख रहे हैं ना, डायरेक्ट कटने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1/t × dt। चलिए 1/t का क्या होता है जी, इंटीग्रेशन log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो पार्ट हैं। और log और t किसको माने हो देख लो, 3x² + 2x + 1 को, तो लिख दो 3x² + 2x + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। I1 का वैल्यू निकल गया। चलिए अब I2 को निकालना है। अच्छा I2 तो याद ही है, I2 क्या था, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, 3x² + 2x + 1 × dx। अब ये कौन सा बनेगा, इसको वही 10th क्लास वाला मेथड लगाओ जल्दी जल्दी। क्या था वो मेथड, वो मेथड था भैया, एक पहले x² कोफिशिएंट को बाहर कीजिए, फिर x लिखिए प्लस b/2 है तो b का मान 2, 2 a का मान 3, ये हो गया x + b/2a का होल स्क्वायर प्लस c का मान 1, a का मान 3, फिर स्क्वायर माइनस ये जो है इसका स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 का होल स्क्वायर। समझ गए, डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो कितना लंबा लंबा काम करोगे, वो उतना तो उतना लंबा भी तो एक बार मिटा चुके हैं, दूसरा बार बना रहे हैं। चलिए इसको देखिए, 1/3 तो कांस्टेंट है सबके लिए, तो बाहर कर दो डायरेक्ट, 1/3 को बाहर कर दिए। अब अंदर में देखो ये बच गया x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3, और ये हो जाएगा 1/9 × dx। चलिए फिर बनाना पड़ेगा, इसको सॉल्व कीजिए, हटाइए। I1 का क्या मान आया है, लॉग में वो है तो हम याद रखेंगे, सब चीज़ याद रखना पड़ता है तब ना, छोटा है ना भाई बोर्ड, अभी उस बोर्ड बनाएंगे तब ना, ये इस बोर्ड पे तो थोड़ी बन पाएगा पूरा। चलिए जी, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/3 I2 वाला निकाल रहे हैं, ठीक है, 1/3, उसके बाद आपका है 1x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस बटा पर जो बनेगा 9 3 कैल्शियम 9 3 तरीके 9 -1 × dx। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, थोड़ा चेक कर लेते हैं, वहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, लिखा हो भैया, चलो कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल सही है। 1/3 एक x + 1/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/9 × dx, ये √2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, यानी 1/3 x + 1/3 का होल स्क्वायर, ये √2/3 का होल स्क्वायर × dx। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला है जी, ये फॉर्मूला किसका है, 1/3, सॉरी अब क्या लिखना है, अब तो फॉर्मूला बैठाना है, 1/3। चलिए कांस्टेंट लिख दिए, ये देखिए x² + a² विदाउट रूट, x² + a² विदाउट रूट 10 का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए। और 10 में क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए, 10 का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटू किए 1 लिखे, a का मान यहाँ पे आपका है √2/3, ठीक है, फिर इंटू
tan इनवर्स x का मान आपका है x प्लस 1/3 और a का मान है √2/3 और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक तो C1 यूज कर चुके थे तो यहाँ पे लिखना होगा C2। अब इसको जोड़ा सॉल्व कीजिए, 1/3 इसका बटाला ऊपर जाएगा 3/√2 इंटू tan इनवर्स, ये आप बटा प्रकार जोड़ बनाओगे तो हो जाएगा 3x प्लस 1/3 और √2/3, 3 से 3 कट जाएगा प्लस C2, ये देखो 3 से 3 यहाँ भी कट गया, ये हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1। अभिमन्यु नींद आ अभिमन्यु भैया को नींद आ रहा है जी, प्लस C2। ठीक है, हाँ सुबह का टाइम है ना, थोड़ा बिस्तर में होगा, उसको अच्छा लग रहा है सोना। तो ये देखिए आपका C2 भी आ गया। इक्वेशन इसको कितना कर देंगे जी, वो कितना इक्वेशन था, शायद फर्स्ट था और दो उसमें बनाए 2 3, ये शायद इक्वेशन क्या बनाना है, डायरेक्ट छोड़ दीजिए, I1 और I2 का मान पुट कीजिए ना। चलिए तो अब नीचे में क्या लिखेंगे, I1 भी निकल गया, I2 भी निकल गया। अब लास्ट काम क्या करना है आपको, सब कुछ हटा देते हैं। अब लास्ट काम में आपको करना है, कैसे लिखेंगे, एक लाइन थोड़ा आज मैं भी लिख देता हूँ, आप लोग अब कब तक मैं बोलता था, अब लिख देता हूँ। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, समीकरण 1 में I1 और I2 का मान रखने पर रखेंगे तो I इज इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट शायद था, आपको याद होगा 5/6 था, तो 5/6 और I1 का वैल्यू आया था आपका, I1 का वैल्यू था लॉग में 3x² प्लस 2x प्लस 1 और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था C1, ये आपका वैल्यू आया था। फिर उसके बाद था आपका I2, तो प्लस, ध्यान से प्लस था कि माइनस था, शायद -11/3 था, -11/3 और उसके बाद I2 का वैल्यू आप इतना रखोगे, देख लीजिए थोड़ा सा ब्रैकेट ध्यान से, 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ब्रैकेट तोड़ के आराम से सॉल्व कर लो, चिंता नहीं करो, इसको गुना करो तो 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस फिर 5/6 C1, इसको करोगे 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1√2, फिर इसको गुना करोगे माइनस प्लस माइनस 11/3 C2, और मैंने क्या कहा है C1 C2 सबको C लिख देना है, यानी आपका फाइनल आंसर होगा 5/6 log, ओहो थोड़ा चालू कर दे, 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस फिर माइनस 11/3√2 ये वाला tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2, अब प्लस में क्या लिखेंगे C, ये C किसके लिए, जितना सारा यहाँ पे आप कांस्टेंट देख रहे हो ये वाला, इन सब के बदले में हम लिखेंगे C, लिख देंगे कि वेयर C इज इक्वल टू क्या है आपका 5/6 C1 माइनस 11/3 C2, इसके जगह पे हम लोग कांस्टेंट यूज किए हैं C1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो भाई इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले तो चेक करना है कि डिफ्रेंशिएशन है कि नहीं है, पूरी बात को सुनो मेरी। अगर डिफ्रेंशिएशन है तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट बना दो टी मान के। अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं है तो आपको उसके डिफ्रेंशिएशन के रूप में लाने के लिए आपको जो फॉर्मूला बताया गया कि ऊपर वाला जो px प्लस q के रूप में, ध्यान से सुनेंगे, उसकी तुलना कीजिए दो कांस्टेंट लगा करके, कि पहला कांस्टेंट और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन और फिर b, इसको तुलना करके आप क्या करो a और b निकाल लो और फिर क्वेश्चन में जहाँ पर ये है उसके जगह पे इस चीज़ को रख करके और अलग अलग ब्रैकेट करके इंटीग्रेट कर दो। बहुत सिंपल बात है, थोड़ा सा लंबा केवल जा रहा है, बाकी है आसान। तो शायद सब लोग चले गए हैं तो आप लोग भी चले जाइए। और रह गया कितना क्वेश्चन, शायद 18 तक हो गया ना,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मतलब लगभग 7 क्वेश्चन रह चुके हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ वो सातों क्वेश्चन, अगर आपको टाइम है तो रुक जाइए, या फिर मैं कोशिश करता हूँ ना बोर्ड लगा के ना उस पर बता के 7 क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, ऐड कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है बनेगा इसी पर, और रहे बनाने का प्रोसेस दिखाया गया, फिर मैं उस पर दिखा भी दूंगा। और फिर कल चलेगा 7.5 और फिर एक्सरसाइज उसका भी बोर्ड पे ही बना